Hello students, welcome to SST College of Arts and Commerce and this is SST Edupedia. I am Assistant Professor Mayur Mathur and today we are going to have a look on a topic advertising and our questions that will be covered its characteristics of advertising and 5 M's of advertising. The topic is of course FYBMM SEM 2 subject is introduction to advertising and our questions will be characteristics and 5 M's of advertising. So let's have a look on the today's topic. So before going to topic, we like to explain you what will be the portion in your SEM 2. सेमेस्टर 2 में टोटल कितने यूनिट्स आने वाले हैं आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे देयर आर 4 यूनिट्स. यूनिट नंबर 1 जिसमें आपको सीखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग, बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बेनिफिट्स कवर किया था. नेक्स्ट सेकेंड हमें देखना है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस एंड टूल्स. थर्ड में हमें देखना है क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग, किस तरीके से हम लोग एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिविटी कर सकते हैं. फोर्थ हमें देखना है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसमें हम देखना है डिपार्टमेंट्स, करियर्स एंड लेटेस्ट ट्रेंड इन एडवर्टाइजिंग. सो ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन कवर करने वाले हैं. सो आइए आज देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग. व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज द एक्शन ऑफ कॉलिंग पब्लिक अटेंशन एन आइडिया, goods or services through a paid communication or announcement by an identified sponsor. मतलब क्या होता है, सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँ तो एडवर्टाइजमेंट क्या है. एडवर्टाइजमेंट एक पब्लिक के साथ आइडिया शेयर करना है, सर्विस शेयर करना है, अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना है, और ये एक पेड कम्युनिकेशन है. ठीक है. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट किसके वजह किस वेरियस वे से कम्युनिकेट की जाती है. 2 वेज होते हैं, ट्रेडिशनल और न्यू मीडिया. ट्रेडिशनल में होता है न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन्स, रेडियो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेल एक्सेट्रा. एंड न्यू मीडियाज में होता है ब्लॉग्स, सोशल मीडियाज, वेबसाइट. ब्लॉग्स अभी जैसे कि फूड ब्लॉग्स वगैरह होते हैं वो अभी बहुत जो है बेनिफिशियल है, मतलब बहुत ट्रेंड में है. ठीक है. नेक्स्ट होता है मीडियम. क्या है एडवर्टाइजिंग का? बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसमें से कुछ आप देख सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन, मोबाइल एंड एक्सेट्रा. Now definition, a simple definition, a modern definition is of advertising can be a paid communication message intended to inform people about something or to influence them to buy or try something. ये क्या है? एक पेड कम्युनिकेशन है जिसमें पीपल्स को हम लोग बताते हैं अबाउट द प्रोडक्ट और अबाउट कि वो प्रोडक्ट को परचेज करें या उसको यूज करके देखें. एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट एक इन्फ्लुएंस पैदा करती है. ठीक है. आज हम देखेंगे क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. So our first point is communication. So the main aim of advertising is to communicate with the people. Main aim क्या है एडवर्टाइजिंग का? एडवर्टाइजिंग का मेन एम ये है कि हम लोगों से कम्युनिकेट करें अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सर्विस, अबाउट द आइडियाज, अबाउट द गुड्स. एक इफेक्टिव वे है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है. जिसके वजह से जो है कस्टमर अट्रैक्ट होना चाहिए, कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होने चाहिए और हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करने चाहिए. नेक्स्ट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. डेफिनेटली एडवर्टाइज करने के लिए यू हैव टू पे समथिंग टू एडवर्टाइज ऑन वेरियस मीडियम्स. वी हैव टू परचेज द टाइम्स और स्लॉट. हमें टाइम और स्लॉट को परचेज करना पड़ता है कि इस समय इस स्लॉट में हमारी एडवर्टाइजिंग आएंगी. द डिफरेंट मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग आर टेलीविजन, मैगजीन्स, इंटरनेट, वेबसाइट एक्सेट्रा. तो ये सारी क्या है? ये सारी मीडियम्स हैं जिसमें हम लोग पेड जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. डेट मीन्स आप देख सकते हैं सर ये किसी एक के लिए नहीं होता है. एडवर्टाइजमेंट जो है वो जर्नली होता है, जर्नल पब्लिक के लिए, सभी लोगों के लिए होता है. सो इट्स अ नॉन पर्सनल. अगर कोई एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए, सो वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पर्टिकुलर पीपल के लिए नहीं कर रहा है. वो एडवर्टाइज जो है वो ऑल ओवर सबके लिए होता है. सो एडवर्टाइजिंग इज अ जर्नल, इट्स अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट आगे देखेंगे. सो इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन. So the main objective of the advertisement is to promote the good and service in the market. हमारा जो गुड्स है और जो हमारी सर्विसेज हैं उसका प्रमोशन करना ये मेन ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजमेंट का. ठीक है. कैसे कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट? सर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं. जैसे आप देख सकते हैं आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर दिख रहा है आपको, डिजिटल एडवर्टाइजिंग है. आपने अभी देखा होगा ट्रक्स में, टैक्सीज के पीछे, ऑटो रिक्शा के पीछे बहुत सारे बैनर्स लगे हुए होते हैं. सो वी कैन यूज वन और मोर मीडियम
to advertise our goods and services. So we can do through various mediums. ठीक है, वैरायटी टू द कंज्यूमर, हम एडवर्टाइजमेंट में अपने गुड्स की वैरायटीज दिखा सकते हैं कंज्यूमर्स को. थ्रू एडवर्टाइजमेंट वी कैन शो वैरायटी ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर, कैन मेक इजी फॉर देम टू सेल द प्रोडक्ट. जैसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलती है, आप उसमें से उस चीज का सिलेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, डेफिनेटली बात है इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी. जो एडवर्टाइजमेंट है वो जाहिर सी बात है कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी. आपके गुड्स ज़्यादा लोग उस गुड्स को जानेंगे, ज़्यादा लोग सर्विस को पहचानेंगे. सो उससे क्या होगा, इट विल लीड्स द एडवर्टाइजमेंट विल लीड्स द इंक्रीज इन डिमांड. और जैसे ही डिमांड ग्रो होगी तो सेल्स इंप्रूव होगी, सेल्स ग्रो होगी, सो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा और सेल्स इंक्रीज होगी. ठीक है, सो दिस वाज लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. communication, a paid form of communication, non-personal, objective of promotion, one or more mediums, variety to consumer, increase in a sale. I hope so ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है FIs में जो फर्स्ट टॉपिक में किया जाता है, that is the 5 M's of advertising. 5 M में क्या होता है? The 5 M of advertising has been described by a Philip Kotler. ठीक है, फिलिप कोटलर जी ने ये 5 M जो है वो डिस्क्राइब किए हैं. जानते हैं क्या होता है 5 M? 5 M में से फर्स्ट होता है मिशन, सेकेंड है मनी, थर्ड होता है मैसेज, फोर्थ इज मीडिया एंड फिफ्थ इज मेजरमेंट. अब इसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझते हैं कि होता क्या है. सी 5 M मीन्स फर्स्ट वन इज मिशन. सो व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग मिशंस? तो मिशन क्या है सबसे पहले वो जानना है. हाउ मच कैन बी स्पेंड, कितना मेरा बजट है इस एडवर्टाइजिंग के पीछे. व्हाट मैसेज शुड सेंड, क्या मैसेज जाना चाहिए जब मैं ये एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ. व्हाट मीडिया शुड बी यूज, मुझे किस तरीके से कौन सी मीडिया यूज करनी है, टेलीविजन यूज करना है, मैगजीन यूज करना है, किस तरीके से कौन सी मीडिया मुझे सेलेक्ट करनी है वो ध्यान देना है. हाउ शुड द रिजल्ट बी इवेल्युएटेड, मतलब मैंने जो एडवर्टाइजमेंट किया उससे मुझे, मेरे कंपनी को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे प्रोडक्ट को क्या फायदा हो रहा है वो देखना है. ठीक है, सो थोड़ा देख लेते हैं 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो फर्स्ट वन इज मिशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू शुड बी क्लियर. जो एडवर्टाइजिंग जो मैनेजर, द मार्केटिंग मैनेजर होता है, उसके माइंड में जो ऑब्जेक्टिव है कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे, वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है मनी. सो मनी मीन्स द बजटिंग, कि मुझे इस प्रोडक्ट के, इस एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना पैसा है, कितना मेरा बजट है, मुझे कितना स्पेंड करना है. ऐसा नहीं कि मेरा कॉम्पिटिटर ने तो इतना बजट है, उतना स्पेंड किया है तो मैं भी उतना करूँ. नो, देयर शुड बी वन बजट कि मुझे इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे इतना पैसा, इतना बजट खर्च करना है. ठीक है, मैसेज. The message should be attractive one. It should assure that interest of viewers. How advertisement is said more important. किस टोन में बोली जा रही है, कन्विंसिंग है या नहीं है. तो वो क्या करता है, वो चीज़ें देखते हैं कि टोन क्या है एडवर्टाइजमेंट का, मैसेज क्या है, क्या चीज़ हाईलाइट कर रही है. सो ये सब है जो वो मैसेज में देखा जाता है. क्यों? मिशन, मनी एंड मैसेज. नेक्स्ट इज मीडिया. अब इसमें क्या होता है, अ सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मीडिया होना चाहिए. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडवर्टाइजमेंट. इसमें क्या होता है कि अगर मैं किसी वीडियो की या किसी भी ऐसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ जिसमें डेमो दिखाना ज़रूरी है, सो मैं वो डेफिनेटली जो है टेलीविजन मीडिया में दूंगा. ठीक है, सो दिस इज द मीडिया. सो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सच एज एन ईच मीडिया हैज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट. देयर आर द वेरियस मीडियम्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट कैन बी डन, और इट्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट है और आपको किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है. ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज मेजरमेंट. अब मैंने एडवर्टाइजमेंट की, मैंने पैसा खर्च किया, मैंने अपना बजट थी उतना पूरा लगा दिया, बट मुझे ये देखना है कि उस एडवर्टाइजमेंट करने के बाद मुझे प्रॉफिट क्या हुआ है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉफिट हुआ है, मेरे प्रोडक्ट को क्या प्रॉफिट हुआ है, लोगों ने उसको जाना है, उसकी सेल्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी है. तो डेफिनेटली उसका मेजरमेंट देखना बहुत ज़रूरी है. सो दस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 5 M ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट to advertise in effective manner and to create a favorable impact on viewers. So students, आज हमने देखा कि मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, कैरेक्टर्स देखे एडवर्टाइजमेंट के क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स देखे, और उसके बाद हमने देखा 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. Thank you very much. Signing off, Professor Mayur Mathur, SST College of Arts and Commerce. Thank you.